हाड़ा के ब्यौरा नौकान ब्यौरा साव सारना मीडिया तेज अब को नापामेद बना जहाँ दो ब्यौरा आंजम तायम अब को मने जी खन जपिद ए आद दाड़ेया खबर खन बड़ाय नाम करना बांगमा झारखंड पोनत राजगढ़ रांची रे जेएस जहाँ दो जय आदिवासी जीवा शक्ति पाहटा सेन खन आदिवासी अस्तित्व बांचा महाराली साव सरना धरम कोड दाबी इदी कते झारखंड राजगढ़ रांची रे मारंग मिदुन जेएस पाहटा सेन खन नय मार्च 25 तारीख हिलो ए दुदुला साव मिदुने सपड़ाव साव आयमा जेएस कमिया सेंगी सेंगिन करे खन रांची मिदुन टंडी तेको हिजुक कान सावते सेटरोक कान बेड़ा रे आजका गे झारखंड सरकार दो आदिवासी को जुमिद कमिहरा रे जांगेना बड़ाई अकना बांगमा जेएस ए सपड़ाव मिदुन रे अनुमति 23 मार्च हिलो प्रशासन ए एमलेट गया एन काते हों प्रशासन आदिवासी को जुमिद बांग ए नेल साहलेते आजका गे मिदुन भंगुड़ लगिनते मिदुन सपड़ाव कान हिलो आजका गे प्रशासन ए आंदे किया आदिवासी युवा शक्ति के द्वारा पूर्व निर्धारित आदिवासी अस्तित्व बचाओ महारैली हेतु संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी। अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा अनुमति भी मिल गई थी। आज 11 बजे हमें पुलिस के द्वारा ये मालूम चला कि स्थानीय थाना के द्वारा मालूम चला कि आपकी सभा को रद्द की जाती है। तो ये आदिवासियों के विरुद्ध ये असंवैधानिक नीति हमारे जो जल जंगल जमीन का अधिकार हमारे जो संवैधानिक अधिकार जो हम मांग उठाए थे उसको इस तरह दबाया जा रहा है और हम संवैधानिक रूप से इससे लड़ेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। और ये जो आज का जो निर्णय है ये पूरे आदिवासी समाज के लिए सोचने पे मजबूर है कि हम समाज कहाँ और जा रहे हैं। हमें जो है अपने अधिकार को इस जनता तंत्र में, इस लोकतंत्र में अपना बात रखने का भी संवैधानिक बात और सामाजिक बात और धार्मिक बात ये बात रखने के लिए जब हम अनुमति मिल गई थी सारी तैयारी की थी। आप देख सकते हैं पूरी तैयारी हो गई थी, पूरा मंच बन गया था सारा लोग। हेलो हाँ पूरे धरो मैदान को पुलिस के द्वारा छावनी के रूप में तब्दील कर दी गई है और हमें खाली करने का आदेश दिया जा रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। इस दमनकारी नीति के विरुद्ध हम जो है हमें मुंहतोड़ जवाब देना है, एकजुट होना है ताकि हम अपने संवैधानिक लड़ाई, जल जमीन की लड़ाई, विस्थापन की लड़ाई, आरक्षण का लड़ाई जो है हम जीत सके। और ये संदेश देता हूँ मैं कि हमें अब एकजुट होकर लड़ना है, नहीं तो हम लोग आदिवासी समाज स्थानाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नुआ घटन दो नवा बांग कना आदिवासी को जुमिद रफू लगिते झारखंड सरकार दो तेहिं सुमुंग दो बांगा जाव खन गे छोटोरे मनाया 22 दिसंबर हासा भाषा जितकर महा मनाव सेगुन लगिनते डुमकरे आदिवासी सेंगल अभियान ए सपड़ावलेट बेड़ा रे हों नोंका गे आजका के झारखंड सरकार ओनारे हों रोक ए लगाव लेआ नितो जेएस अब जेएस संगठन पाटासन खन जहां मिदुन कमिहरा सपड़ाव कना नोआ रे हों झारखंड सरकार में नजर बजावेना आदिवासी अस्तित्व बांचाव रली रे हों सरकार रोक ए लगाव किया नोआ करे खन बड़ायोग कना बांगमा आदिवासी को जुमिद रफू लगिनते झारखंड सरकार दो तेहिं सुमुंग दो बांगा जाओ खन गे आदिवासी को जुमिद रफू लगिनते लगाव रे मेनाया अरे छुटो कना ओनाते आबो सनाम को तेहिं चेंगा आर चेतन ना अड़ी लगती मेना। आज की रैली आप लोगों की लगभग एक मीटिंग में बदल गई, क्या है पूरा मामला? देखिए पहले प्रशासन से विधिवत परमिशन ली गई थी और परमिशन मिला भी और चारों तरफ से तैयारी थी, लोग आ रहे थे पूरे झारखंड से। और अचानक आज दिन में 11 बजे बीच रास्ता में कोई पहुंच चुके थे और कोई पहुंच रहे होंगे और उस स्थिति में प्रशासन कहती है कि विधि व्यवस्था भंग होगी, आचार संहिता लागू है, इसे रद्द किया जाता है। तो बहुत दुखद बात, इसके हम निंदा करते हैं। ये प्रशासन का और सत्ताधारी पार्टी का एक ये साजिश है कि आदिवासी को एकजुट नहीं होने दिया जाए, इनकी जो सामाजिक मुद्दा है हाँ उसे बोलने से इनकी आवाज़ को दबाई जाए। आज यहाँ हम लोग बैठते तो सिर्फ सामाजिक मुद्दा के बारे में बोलते, जल जंगल जमीन की बात बोलते, अपना सरना धर्म कोड की बात बोलते, अपना अस्तित्व अस्मिता रक्षा की बात करते। कोई यहाँ कोई राजनीतिक लीडर ऐसा को बुलाया नहीं गया था। सारे लोग सामाजिक और धार्मिक बात आज होती और हम लोग एक संकल्प लेके जाते कि अपना अस्तित्व अस्मिता भाषा संस्कृति की हम लोग रक्षा करेंगे और इसके लिए एकजुट रहेंगे और सरना धर्म कोड के लिए करेंगे। चुनाव आ रही अपनी जो सामाजिक मुद्दा को भी करते, मीडिया में बात आती, हमारी भावना को लोग समझते, हमारी जो मुद्दाएं थी वो सामने आती, उसके बाद में पक्ष विपक्ष जो है वो हमारी मुद्दा को अपना एजेंडा में शामिल करती। हमें ये उम्मीद थी और आज किसी तरह से यहाँ पर कोई विधि व्यवस्था भंग होने की बात नहीं थी। हम लोग
शांति प्रिय लोग हैं और जब भी कुछ किसी तरह की बात होती है तो हम लोग भी अमन चैन हमारा क्षेत्र रहे, जिला रहे, झारखंड रहे, ये चाहते हैं। लेकिन आज जो हमारी यहाँ पर कार्यक्रम होती वो संवैधानिक बात होती। कल चुनाव आ रही, बड़े बड़े रैलियाँ होंगी, बड़े बड़े लीडर आएंगे, राष्ट्रीय लेवल के हीरो हीरोइन लोग आएंगे, पूरा शहर जाम होगा, उस टाइम विधि व्यवस्था गड़बड़ होगी तो उस टाइम इस बात को चिंता नहीं है। लेकिन आज हम लोग अब विधिपूर्ण हम लोग सामाजिक बात आज रखते, उसे रोका गया। इसी चलते बहुत लोग को जितना संभव हो सका उन लोगों को मना कर दिया गया और किसी का फ़ोन नहीं लगा, ये वो लोग यहाँ पर पहुँच गए और कुछ लोग बीच रास्ते में हैं। तो ये निंदनीय बात है। देखिए नगर निगम से पूरा परमिशन चलते पूरा पानी टैंकर आ गया, सब शौचालय के ये हो गया, पंडाल हो गया। अचानक सुबह में ये तो नीति नैतिकता के विरुद्ध है। इस चलते हम लोग प्रशासन के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन एट ए टाइम में बोला गया कि भाई प्रोग्राम कीजिए और ऊपर पेड़ में चढ़ा लिया, खजूर के पेड़ में, और फिर नीचे से आरी चला रहा है, वहाँ से छलांग लगा रहे हैं फिर भी मार रहे हैं, और नई छलांग लगा रहे हैं तो फिर आरी से काटा जा रहा है, पेड़ गिरेगा फिर भी मार रहे हैं। ऊपर में चढ़ा के हम लोग को नीचे किया जा रहा है। ये द्वयम दर्जा का नीति अपनाया जा रहा है, दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। इसके पीछे जो साजिश करता है, चुनाव सामने है, ये दर्द को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और इसको बदला हम लोग लेना चाहेंगे और बताएंगे कि आदिवासियों को उनकी आवाज़ दबाई जा रही है। हमारा जल जंगल जमीन, हमारा पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, और उस बीच में उनके वंशजों को अपनी बात कहने के लिए रोका जा रहा है, दबाया जा रहा है, हमें वंचित किया जा रहा है। तो हम इसका निंदा करते हैं और आने वाला चुनाव के बाद में जो अपने लोग हैं, हम लोग धर्म की रक्षा, सरना धर्म कोड की मांग करेंगे, आदिवासी अस्तित्व अस्मिता की बात करेंगे, अपना जो अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है जल जंगल जमीन से, उसकी रक्षा की बात करेंगे और यही सारा मुद्दा को बड़ा प्रोग्राम करके ही करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय धर्मेश, जोहार दिए। नहीं, आज सुबह 11 बजे हमें पता चलता है कि हमारी रैली को रद्द की जाती है। पूर्व का जो आदेश है उसे निरस्त किया जाता है। ये हमारे जो लोकतांत्रिक देश में हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। ये सामाजिक मंच था, इसमें हम लोग सामाजिक संवैधानिक हक अधिकारों की बात करते हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार जो है आदिवासी विरोधी है और हमें रसातल पर ले जाने का प्रयास है। ये कोई कोशिश है। पूरी हरू मैदान को पुलिस छावनी में बदल दिया गया, माइक वगैरह खोल दिया गया, मंच को उतार दिया गया। अभी जो रास्ते जिनको खबर नहीं कर पाए उन लोग आए हैं अगल बगल से, जो दूर से आ गए थे उन लोगों को पानी वानी पिला रहे हैं, है ना। तो ये बहुत दुखद घटना है। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का सरकार के द्वारा हनन किया गया है। क्या थी आपका मांग या फिर किस विषय को लेकर आप रैली कर रहे थे? हमारे जो आदिवासी समाज में जो संकट आए हुए हैं, सबसे पहले गैर आदिवासियों द्वारा जो आदिवासी बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसका विरोध था। दूसरा, 20 लाख आदिवासियों को जो वन भूमि से बेदखल करने की बात है उस पर रोक लगे, उचित निर्णय हो। तीसरा, हमारी जो संवैधानिक प्रावधानें हैं 5वीं अनुसूची, उसका सख्ती से पालन हो। उसके बाद हमारे सरना धर्म कोड, इन सब मामलों को राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में डाले और हमारी घोषणा करे कि वो हमें देंगे। इस सब मांग को लेकर हमें आज रैली की थी, आयोजन किया था। साथ ही समता निर्णय, जिसके अनुसार खनिज पट्टा का अधिकार हमारे जो है उसको लागू करने के लिए पूरे झारखंड से, पूरे देश से आज लोग यहाँ जुटते करते। लेकिन सुबह से ही प्रशासन के द्वारा खबर जो है फैल गया, व्हाट्सएप मीडिया से फैल गया। हम लोग ने भी बहुत दूर से आने वाले को विदा कर दिया, बोले नहीं आइए, क्योंकि तो ये जो है आदिवासियों को दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे जैस टीम और पूरे समाज के अगवागन जो समाज से आए हैं सब दुखी हैं और हम लोग एकजुट होकर निर्णय लेंगे और जो है ठोस निर्णय लेंगे। आगे क्या रणनीति होगी आने वाले चुनाव या फिर विधानसभा या लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी जल्दी ही जय आदिवासी युवा शक्ति, ट्राइबल्स विंग और समाज के जो अगवागन, प्रार्थना सभा, सारे लोगों का बैठक हम लोग रांची में बुलाएंगे और आज की घटना के बारे में हम लोग चिंतन मंथन करेंगे और समाज में जो हमें आज पीठ में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा चूड़ा भोंका गया है, इस संबंध में बात करेंगे और ठोस निर्णय हम लोग देंगे। प्रशासन को कब आप लोग सूचित किए थे रैली? हम लोग 6 मार्च को ही हम लोग बाकायदा SDO को लेटर दिया गया था, उनके द्वारा हमें अनुमति प्रदान कर दी गई थी। और पत्र आज आपको सुबह हमें अरगोड़ा थाना प्रभारी के द्वारा दिया गया कि आपकी रैली को रद्द की जाती है। जी, धन्यवाद।